सुबह कयामत तक चलता रहेगा, क्योंकि आसमानी किताबों को ज़बानी याद करना ये पैगंबरों की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसा अजीजिया के सहन से इन तौलबा ने पैगंबरों की सुन्नत अदा कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबरों की सुन्नत अदा कर ली है। अगर आप शबे कद्र में नहीं बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हाँ, नहीं कह सकते हैं भाई। हम पागल घर तकरीर करी तोहरे दनिस्ता घर सुनो तो ना अच्छा लगा है कि नहीं? उधर से कुछ जवाब आना चाहिए भाई। जैसे आधा घंटा किसी के सामने आदमी बात करते करते पसीना पसीना हो जाए और वो आदमी आधे घंटे के बाद कहे काव कहो तो मर जाएगा। हाँ, मर जाना पाए। तो कम से कम भाई जितनी देर बैठे अपने होने का सबूत तो दिया करें यार। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, हमने सुना बहुत पहले कि आप लोग जो है सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं, तो हमने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है जो मतलब जिसकी इक्तिदा की जाए। पिछले अगर करके चले गए हैं तो हम भी वही करेंगे। भाई तरीका सही हो तब इत्तिबा करो, ठीक है, बेशक बेशक, और अगर गलत हो तो वही तौबा कर लेना चाहिए। बेशक। तो इसलिए कम से कम मजमे में जिंदगी पैदा करें, ताकि देखिए तकरीर होती नहीं है, करवाई जाती है। हाँ, तकरीर जो है ये मजमे के जौक के हिसाब से चीजें निकलती हैं। तो जो एजाज पैगंबरों का था रब के महबूब ने इस उम्मत को अता कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान का सफर सीनों से जारी हुआ और सीनों पर जारी है और सुबह कयामत तक जारी रहेगा। ये वाहिद किताब है कुरान, पूरी कायनात में वाहिद किताब है जिसका सफर सीनों से शुरू हुआ। सीने जिब्रील से सीने मुस्तफ़ा तक, सीने मुस्तफ़ा से सीने सिद्दीक़ो उमर उस्मानो हैदर तक, वहां से मुक़द्दस सहाबा की जमाअत, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, इन मुक़द्दस हस्तियों तक ये सफर जारी रहा। और आज जो सफर दौरे नबवी से शुरू हुआ था वो सफर आज इन सीनों से दिखा करके इन उलमा ने बता दिया कि हम नबी की सुन्नत के रास्तों पर है, सहाबा के नक्शे कदम पर है, ताबईन की इत्तिबा में है, अइम्मे मुज्तहिदीन की पैरवी में है। यानी सीनों का सफर 1450 साल का अरसा गुजरने के बाद भी आज भी जारी है और ये सीनों का सफर सुबह कयामत तक जारी रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा क्या होगा भाई? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कोई नजर नहीं लगा सकता। फायदा ये होगा कि कोई नजर नहीं लगा सकता। जैसे पिछले पैगंबरों को जो किताबें अता की गई इकट्ठा नुस्खे की शक्ल में दे दी गई। ऐसे है ना? अरे बोलो भाई, आप लोग तो थे, बोलो। इकट्ठा दी गई कि नहीं दी गई? हाँ, काव कहो। हाँ, काव कहो। ये सही रहा। तो इकट्ठा यानी पूरी किताब तैयार एकदम कंप्लीट उठा करके दे दी गई। अच्छा, देने के लिए भी ये नहीं देखा कि पैगंबर कहाँ है, बल्कि पैगंबर से कहा ये देखो किताब कहाँ है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीखी जुमला लोड करें, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी उसे लेने के लिए मखसूस मकाम पर आना पड़ेगा। जगह का इंतखाब हो चुका है, वक्त का तयन हो चुका है और बुलाया गया। बुलाया गया, चले गए। वो कंप्लीट किताब का नुस्खा उन्हें दे दिया गया। चाहे तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, दीगर सहाइफ हो, वो किताब दे दी गई। अच्छा, इसमें कोई कह सकता है ना कि
फिर तो यार इंजील की बहुत बड़ी फजीलत है। होनी चाहिए कि कुरान को 23 साल में दिया गया और इंजील को तो इकट्ठे दे दिया गया है। कुरान 23 साल में है ना, 23 साल में है कि नहीं है? कुरान को 23 साल में, इंजील इकट्ठा, ज़बूर इकट्ठा, तौरात इकट्ठा। तो जो 23 साल में आए, ज्यादा फजीलत उसकी है जो इकट्ठा मिले कि ज्यादा फजीलत इसकी? ये सवाल हो सकता है। हमने कहा सुनो, इकट्ठा बुला करके दे देना ये एजाज अपनी जगह पर, अपने हम सर और आंखों से तस्लीम करते हैं, बात पैगंबरों की है, एजाज अपनी जगह पर है कि बुला करके इकट्ठा दे देना। लेकिन 23 साल में महबूब को जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे, जहां होंगे वहां देंगे, जब जरूरत आएगी तब दी जाएगी। मैदान में जरूरत तो कुरान मैदान में, तन्हाई में जरूरत तो कुरान तन्हाई में, अगर भीड़ में जरूरत तो कुरान भीड़ में, मस्जिद नबवी में जरूरत तो कुरान मस्जिद नबवी में। अरे हुजरे आयशा में जरूरत पड़ गई तो कुरान वही उतर के रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो ये एजाज कुरान का है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एजाज कुरान का है कि रब ने अपने महबूब को जरूरत के मुताबिक देता रहा। 23 साल के अरसे में ये काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, सरकार उसे नोट भी करवाते रहे और सहाबा नोट भी करते, लेकिन जबानी साथ में याद भी करते जाते। तो अक्सर सहाबा हुफ्फाज में, हाँ, अक्सर सहाबा हुफ्फाज में, यानी इस कदर हुफ्फाज मौजूद थे उम्मत में कि उन्हें किताब की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। वो तो जब महसूस हुई जब 40-40 की तादाद, 70-70 की तादाद में हुफ्फाज शहीद हो गए, हुफ्फाज सहाबा शहीद हो गए, तब जरूरत हुई। हजरत सैयदना फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु, दौर हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत का था, दरबार में आए और अर्जी लगाई कि सरकार मेरी मर्जी ये है, मशवरा है कि कुरान को नुस्खे में कर लिया जाए। ऐसे अगर हुफ्फाज शहीद होते रहे, भाई यमामा में ये मामला ज्यादा हुआ, तो अगर ऐसे हुफ्फाज शहीद होते रहे तो सरकार कहीं ऐसा ना हो कि फिर सही कुरान सुनाने वाला ना मिले, बताने वाला ना मिले। हजरत सिद्दीक अकबर का पहली मर्तबे में तो चेहरा सुर्ख होने लगा और कहा कि उमर, तुम वो मशवरा देते हो जो सरकार के दौर में ना हुआ। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो नबी ने नहीं किया हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में उसकी इफादियत और उजागर की गई तो इस बात पर राजी हुए, तब किताब तैयार की गई। लेकिन उसके बाद भी याद करने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में जिसे कसरत से सबसे ज्यादा तिलावत की जाए उसे कुरान कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर होते साल में एक मर्तबा और पूरे कुरान का दौर करते। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास की सीन तक नबी के सामने दो जानू हो करके हजरत जिब्रील सुनाते जाते, नबी पूरे कुरान को समाअत करते जाते। इस तरह साल में एक मर्तबा ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जिस साल नबी के विसाल की तारीख थी, जिब्रील अमीन 2 मर्तबा उतरे और 2 मर्तबा कुरान का दौर किया। साहबा समझ गए नबी के जाने का वक्त करीब हो रहा है, तो दौर करना ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है और दौर को सुनना ये मुस्तफा की सुन्नत है। तो रमजान
में हम कुरान का दौर करते हैं तरावी के इबादत की शक्ल में, यानी हाफिज को मुसल्ले पर खड़ा करके पूरी उम्मत अलग अलग जगहों पर नियतें बांध कर खड़ी हो जाती है कि सुना बिस्मिल्लाह की बासे वन्नास की सीन तक हम देखना चाहेंगे तुम्हारे कलेजे में ये तोहफा मौजूद है कि नहीं, हूबहू है कि नहीं, ज़बर-ज़ेर के साथ है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं कोई सह तो नहीं, कहीं कोई पर खता तो नहीं। तो ये सुना करके हाफिज 6666 आयतों को सुना करके ये बता देता है कि नबी की भी सुन्नत अदा हो गई, जिब्रील की भी सुन्नत अदा हो गई, और ये दुनिया को मालूम हो गया कि तोहफा आज भी अपनी जवानी के साथ मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर।